जन जन की सेवा में समर्पित विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, लुधियाना का पहला वातानुकूलित चैरिटेबल हॉस्पिटल। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर सभी ओपीडी विभाग में रोगियों का निरीक्षण सुयोग्य एमडी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। भारतवर्ष अनादिकाल से समस्त विश्व में प्राचीनतम संस्कृति का प्रतीक रहा है। भारतवर्ष युगों युगांतरों से अपने सीने में गौरवमय इतिहास को संजोए हुए है। भारतवर्ष जिसकी धरा को तीर्थंकर भगवंतों, महात्माओं, दिव्य आत्माओं, ऋषि मुनियों ने अपने चरण रज से पवित्र किया है। इसके इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अपने कर कमलों से अलौकिक वाणी में जन जन के कल्याण हेतु दैविक संदेश लिखा है। यही वो पवित्र धरा है जिस पर भगवान ऋषभ देव जी से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर ने जो जिन वाणी दी वो सदा से है, वो सत्य है और उसी वाणी को जनता तक प्रसार हेतु मानव जीवन के कल्याण एवं आत्मिक उत्थान के लिए विभिन्न आचार्यों, ऋषियों, मुनियों ने जैन दीक्षा को अंगीकार कर यहाँ अपना आत्मिक उद्धार किया, वहीं जिन वाणी का प्रसार कर जन जन को उद्बोधित किया। इन्हीं ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की श्रृंखला में पंजाब की पावन धरा पर अवतरित हुए तप संयमी स्वामी रूपचंद जी महाराज। उनके श्री चरणों में उन्हीं के महान जीवन चरित्र पर आधारित यह चित्रांकन प्रस्तुत है।
नमस्कार शास्त्री जी। खुश रहो। दर्शन कर लिए? दर्शन तो कर लिए शास्त्री जी, मगर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बैठिए। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये जो महाराज जी का स्थल है, क्या यही उनका जन्म स्थान है? नहीं बेटे, ये तो उनका समाधि स्थल है। उनका संस्कार डल्ला रोड पर हुआ था। उनका जन्म तो उनके ननिहाल लुधियाना में हुआ था और उनके पिताजी मलेरकोटला के रहने वाले थे। कितनी बार कह चुकी हूँ कि हाथ जल्दी से चलाओ। बीबी जी कर तो रहा हूँ। बहू और पोते के आने से पहले सारा काम निपटाना है। ये जो मेरे बेटे अमोलक का झूला है ना, वो मेरे पोते के लिए तैयार करना है। और तुम हो कि काम करते हो बस धीरे धीरे। जल्दी से हाथ चलाओ। अच्छा, तो अब तशरीफ लाए हैं आप। सुबह से गए थे भाजी लेने। सूरज है कि सर पर चढ़ाया है? हुआ यूं माँ जी कि जब मैं मंडी भाजी लेने गया तो वहाँ मैंने सोचा कि लाल लाल गाजर, हरे हरे मटर ले लूं। जब आगे बढ़ा तो मुझे गोभी दिखाई दी और मैंने सोचा कि क्यों ना गोभी ही खरीद लूं। हाँ माँ जी, यूं ही हुआ। जब मैं गोभी खरीदने लगा तो पीछे से आवाज आई, लाल लाल टमाटर। टमाटर तो खरीदने ही चाहिए। जीवन के इसके भी टमाटर खरीदने की कोशिश की तो पीछे से एक और जोरदार आवाज आई, भिंडी ले लो भिंडी। और हुआ यूं माँ जी कि मैंने भिंडी लेने को आगे ही बढ़ा था कि उसी वक्त एक जोरदार हाथ ने मेरे बाजू को पकड़ लिया। मैंने कहा, कौन है भाई? और वो था चौधरी का रसोइया निम्मा। जी माँ जी। और बोला, क्यों ना थोड़ी सी देर बतिया ले। बतियाते बतियाते देर हो गई। घर की याद भूल गई। जब घर की याद आई तो बहुत देर हो चुकी थी माँ जी। और मंडी से भाजी खत्म हो चुकी थी और तुम ये कद्दू उठा लाए। जी। अरे सुखिया, जरा वो मूसल तो लाना। तुम माँ जी आज आप कद्दू मूसल से तोड़ेगी? कद्दू नहीं फोड़ूंगी, तेरा सर फोड़ूंगी। अब की बात तो मैं तुझे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा पोता आने वाला है। आगे से ऐसी गलती की तो अमोलक से कह के नौकरी से निकलवा दूंगी। ना माँ जी, ऐसा मत करना। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे बच्चे और बीवी दोनों भूखे मर जाएंगे। और चल जा, चल जा और खान पान की तैयारी कर। वो लोग आते होंगे। जी माँ जी। बस भैया। चलो मंगला, आजा भैया आजा। युग युग जियो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे रुको रुको, पहले मुझे शगन तो कर लेने दो। अच्छा। ला बहू, दे इसे जरा।
आ गए मेरे लाल, आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? ये तो खूब रही माँ, पोते का मुंह देखा और बेटे को भूल गई। चुप कर बे, मूल से तो ब्याज प्यारा। तुझे जिस दिन तेरी दादी ने पहली बार देखा था, मुझे और तेरे बाबूजी को ऐसे ही भूल गई थी। दादी पोते का तो मोह ही ऐसा होता है, क्यों बहू? हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भी आते ही सासू माँ की तरफदारी करने लगी। और नहीं तो क्या तेरी तरफदारी करेगी? इस घर की लक्ष्मी है ये। जिस दिन से तेरी शादी इससे हुई है, व्यापार में लाभ ही लाभ हुआ है, और अब तो इसने इस खानदान को वारिस भी दे दिया। पकड़ बहू इसे जरा। ये हार अपने पोते के लिए बनवाया है मैंने। रूपचंद, रूप तो बेटा ये पहन ले। अरे वाह भाई, दादी हो तो ऐसी। कितना सुंदर हार है। देखा। ये देख, लो बेटा, चांद सा पोता है मेरा। ले बेटा। चलो बहू, अंदर चलते हैं। हाँ भाई, अंदर चलते हैं। वाह, जैसे दादी पोते को देखकर हमें भूल गई, लगता है आप भी अपने बेटे को पाकर हमें भूल गई हैं। नहीं तो? इसलिए तो आपको पूरे 1 साल बाद देख सका हूं मैं। सच बताना, क्या कभी हमारी याद आई थी? ये तो मैं जानती हूँ, या मेरा दिल जानता है कि मैंने इस घर से, माँ जी से और आपसे दूर रहकर ये वक्त कैसे काटा है। मेरी तो लुधियाना रहने की मजबूरी थी, वरना इतनी देर इस घर से दूर रहना मैं नहीं सह सकती। मंगला, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे जाने के बाद जब भी मैं अपने व्यापार में व्यस्त होने की कोशिश करता, तो हमेशा ही तुम मेरे ख्यालों में आती रहती थी। घर आता तो तुम्हारा चेहरा हंसता मुस्कुराता हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। कसम से तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब मैं आ गई हूँ ना, आपका बेटा भी आ गया है। अब आप अपने कारोबार में जुट जाइए। अब तो कारोबार होता ही रहेगा। मैं तो अपने बेटे को भी अपने कारोबार में व्यस्त करना चाहता हूँ। उसे बहुत बड़ा व्यापारी बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा। गुरु महाराज की कृपा से उसे इतना बड़ा व्यापारी बनाना चाहता हूँ कि उसका मुकाबला 40 कोस में कोई नहीं कर सकेगा। इतना कह देता हूँ मैं। अच्छा जी, अभी से सपने देखने शुरू कर दिए? अभी तो उसकी पढ़ाई होगी, लिखाई होगी, फिर कहीं जाकर वो। हाँ, सच याद आया, आप बहुत सही वक्त पर आए हो। आजकल महाराज जी भी यहीं पे हैं। सुबह उनके पास जाएंगे, बच्चे को भी आशीर्वाद दिलाएंगे और खुद भी उनके दर्शन करेंगे। अमोलक, यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। जीव को बड़े पुण्य कर्म उपार्जन के पश्चात यह जीवन प्राप्त होता है। यह जीवन यूं ही गवा देने के लिए नहीं है, क्योंकि जीवात्मा केवल मनुष्य गति द्वारा ही अपने कर्मों का नाश कर आत्म ऊर्जा प्राप्त कर अपना कल्याण कर सकती है। इसलिए इस जीवन में ही जप, तप,
और संयम द्वारा आत्मा अपना सही स्वरूप यानी परमात्मा पद प्राप्त कर सकती है। यह बात मानव को सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, सदैव। यही हमारा आज का प्रवचन है, इस बात को भूलना नहीं। महाराज, हमारे रूप को भी आशीर्वाद दीजिए। बस माघ मास में कृष्ण पक्ष की दशमी को पैदा हुआ यह बालक दिव्य ज्योति वाला है। यह बालक तेजस्वी और धर्मात्मा होगा। इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है और इसकी कीर्ति चंद्र किरणों के समान चारों ओर फैलेगी और यह पूर्ण यौवन में अपने संयम का पराक्रम प्रदर्शित करेगा। अरहंता जी का सरना, सिद्धा जी का सरना, साहू जी का सरना, दया धर्म का सरना, ये चार सरने मंगल हरने। तेजस्वी और धर्मात्मा होगा। इसका भविष्य उज्जवल है और इसकी कीर्ति चंद्र किरणों के समान चारों ओर फैलेगी और यह पूर्ण यौवन में अपने संयम का पराक्रम प्रदर्शित करेगा। किस सोच विचार में डूबे हुए हैं? रात भी कितनी हो गई है। मैंने पहले तो आपको इतनी बेचैन कभी नहीं देखा। क्या बात है? कुछ नहीं मंगला, बस यूं ही। कुछ ना कुछ तो जरूर है, वरना आपके चेहरे पर ये भाव। मंगला, रूप बेटा हमारे खानदान का चिराग है। महाराज ने जो भविष्यवाणी की है वो निसंदेह बहुत ही सुख और खुशी प्रदान करने वाली है। लेकिन उनका ये कहना कि यह बालक पूर्ण यौवन में संयम का पराक्रम प्रदर्शित करेगा, ये बात मेरे मन में अटक गई है। क्या मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा मेरा व्यापार नहीं संभालेगा, मेरा कारोबार नहीं संभालेगा? मंगला, आप इतने अधीर मत होइए। महाराज ने जो अपने मुखारबिंद से कहा है वो निस्संदेह हमारे रूपचंद के सुनहरे भविष्य की ओर संकेत करता है। अगर उसका जन्म लोक कल्याण के लिए ही हुआ है तो भी ये हमारे लिए हर्ष की बात है। आप चिंतित मत होइए। आजा मेरे बेटे, आजा आजा। रूप बेटे, ओ देखो, यो देखो।
इसे जल्दी भेज दे, मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे और भी बहुत काम है। आ गया। आजा आजा बेटे, आजा आजा मेरा लाल। तू पूरे 7 बरस का हो गया है, अब अकेला पाठशाला भी नहीं जा सकता। चल चल तेरे को छोड़ता। बस क्या बात है? मन में कुछ शंका है? कुछ पूछना चाहते हो? पूछो, संकोच मत करो। महाराज, मैं जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहता हूँ और यह कार्य आप श्री के आशीर्वाद द्वारा ही संपूर्ण हो सकता है। मुझ पर कृपा करें महाराज। मैं तो तुम्हारा मुख तेज देखकर ही समझ गया था कि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। अवश्य ही भविष्य में जैन धर्म की पताका नवमंडल में फैलाओगे। सर्वज्ञ अरिहंत भगवंतों की अपार कृपा से शीघ्र ही तुम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करोगे। मैं तुम्हें कुछ किताबें देता हूं, इनका अध्ययन मनन शुरू करो। मैं धन्य हुआ महाराज, मैं धन्य हुआ। आप श्री के पावन कर कमलों द्वारा दी गई ये अमूल्य पुस्तकें मेरे जीवन में नई आभा का संचार करेंगी। मैं धन्य हुआ महाराज, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। बस रूपचंद, जैनेन्द्र भगवान तुम पर अपार कृपा करेंगे। पूज्यपाद स्वामी नंदलाल जी महाराज के सानिध्य में आपकी धार्मिक शिक्षा प्रारंभ हो गई। थोड़े ही समय में आपने सामायिक, प्रतिक्रमण, शब्द और थोकड़े कंठस्थ कर लिए। 1880 संवत में आपकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई और आपने सच्चे जैन धर्म का अनुसरण करते हुए चिंतन मनन और व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ ही आप अपने पिताजी के साथ व्यापार के कार्य में भी निपुण हो गए। अरे कब वक्त रसोई में काम करता तो अच्छा था। कहाँ फंस गया मैं। चाचा, आपका सामान तो बंद गया है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। चाचा, आपकी अपनी दुकान है, जब चाहे चले आइए यहाँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। भैया एक बात बोलूं, लाला अमोलक से भी 4 कदम आगे है उनका बेटा रूपचंद, परंतु धंधे में कोई खोट नहीं। और नहीं तो क्या, मुझसे कहने लगा चाचा
कम मुनाफे में सौदा बेचकर ग्राहकों को खुश करने से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की की जा सकती है। लाला जी, गिरधारी लाल जी लद गए। नहीं, मेरा मतलब गिरधारी लाल जी का सामान लद गया। अच्छा, आपका सामान लद गया है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। अपने पिताजी को मेरा राम राम कहना नहीं भूलना। और आप भी चाची को मेरा प्रणाम देना नहीं भूलना। नहीं भूलूंगा बेटे, युग युग जियो। हैं? अच्छा, मैं चलता हूँ। लो, लाला जी आई गए। लाला जी राम राम। मैंने तो सोचा था आज आपसे मुलाकात होगी ही नहीं। होगी क्यों नहीं गिरधारी लाल जी, बेटा रूपचंद तो यही था। और सुनाइए। लाला जी सब ठीक ठाक है। आपका बेटा तो आपसे भी 4 कदम आगे है। होगा क्यों नहीं, बेटा किसका है? बेटे रूप, अपने चाचे की खातिरदारी में जलपान का इंतजाम किया? जी पिताजी जी। सब कुछ हो गया जी, सब कुछ हो गया है। अच्छा जी, आइए पिताजी। बैठो 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 बैठो। अच्छा, यह ठीक है। रूप बेटे। जी पिताजी। महाराज रामलाल जी स्थानक में विराजे हुए हैं। चलो आज उनके दर्शन करके आते हैं। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये बही खाता समेट देता हूँ। रोलिया, अभी आया। जी मालिक। आज दुकान बंद करके तुम चाबी घर पर दे देना। हम लोग जा रहे हैं। चलो बेटे, चलते हैं। चिंता मत कीजिए मालिक, मैं चाबी शाम को घर पहुंचा दूंगा। वनस्पति काय में भी जीवन है, इसमें विस्मय की बात नहीं है। हाँ हाँ, वनस्पति में भी जीवन है। पृथ्वी के प्रत्येक जीव की भांति, प्रत्येक जीवित प्राणी की भांति उनमें भी चेतना है। उन्हीं की भांति उन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है। उन्हें प्यार से सहलाओ, वो सुखी होते हैं। उन्हें क्रूरता से काटो, ये दुखी होते हैं। इसलिए बंधुओं, आज वचन लीजिए कि वनस्पति काय की रक्षा प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। हम वचन देते हैं कि आज से वनस्पति काय में सेव का त्याग करेंगे। रूपचंद, बेटा रूपचंद। जी माता जी। इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक जाग रहे हो? माँ जी, बस यूं ही ये किताब पढ़ रहा था और पता ही नहीं चला कि इतनी रात हो गई। ऐसा क्या है इस किताब में जो मेरा बेटा अपनी सुध-बुध खो बैठा? जरा मैं भी तो सुनूं। माँ जी, इस किताब में लिखा है कि संसारिक जश और कीर्ति के अतिरिक्त इंसान का एक लक्ष्य और भी है। ये प्रसिद्धि और लोकप्रियता तो मात्र दिखावा है। अतः हमें जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आय व्यय, कला कौशल, श्रम जीविका द्वारा धन उपार्जन की प्राप्ति के लिए और जीवन का सुख दुख, ये सब जीवन के झंझट हैं। मृत्यु के पश्चात सब निरर्थक सिद्ध होंगे, सब निरर्थक सिद्ध होंगे। सेर चावल खरेती लाल के लाला जी। अच्छा रुलिया, कभी भी सौदा कम नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो इसका फल हमें अगले जन्म में ही भोगना पड़ता है। नहीं लाला जी नहीं,
ऐसी गलती मैंने कभी नहीं की। ज्यादा चाहे तो चाहे, लेकिन कम कभी नहीं। हाँ चलो चलो ठीक है। इस जन्म के कर्मों का फल हमें अपने अगले जन्म में जाके भुगतना पड़ता है। बेटा रूप, गिरधारी लाल जी का खाता किस पन्ने पे है? बेटे रूपचंद। जी पिताजी। किस सोच में डूबे हुए हो? पिताजी, मैं सोच रहा था कि ये जीवन तो एक छलावा मात्र है। अब देखिए ना, हम जो कर्म इस जन्म में करते हैं उसका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। सो आगामी जीवन यात्रा के लिए पुण्य सामग्री एकत्रित करनी चाहिए और नियमित जीवन के साथ धर्म क्षेत्र में प्रवेश करके तप संयमी जीवन बनाना चाहिए। तप संयमी। बेटे रूप, बात तो तुम सत्य कह रहे हो। हम गृहस्थी लोग हैं बेटे, व्यापारी लोग। हम हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। धार्मिक बातों के लिए तो हम अक्सर गुरु महाराज जी के उपदेश सुनते रहते हैं और उनका पालन भी करते हैं। बेटे रूप, तुम अपने व्यापार में ध्यान दिया करो। व्यापार में ध्यान दिया करो, वही खातों में ध्यान दिया करो। अरे लाले की जान, तेरा यार शेर खान आया है तेरा सर खाने को। अब मेरे जिगरी यार। अरे खान भाई आओ आओ, खान भाई आओ आओ। और सुनाइए खान भाई, बड़ी मुद्दत के बाद तशरीफ लाए हो, सब खैरियत है? अरे खुदा के फजल से सब खैरियत है। बहुत अच्छा है, आओ बैठो खान भाई आओ। प्रणाम खान चाचा। लाला की जान, ये कहीं छोटा लाला तो नहीं? हाँ हाँ खान भाई, वही है रूपचंद। माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया। जब हम पिछली मरतबा आया ना तो हम इसको देखा ही नहीं। मुद्दत हो गई मुझे, तब इसको देखा था। अरे छोटा सा, इतना सा। हमने इसको अपनी गोदी में उठाया, इस छुटकू ने उसमें पेशाब कर दिया और हम पूरा भीग गए। लीजिए खान साहब। बल्ला 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 लाला की जान, अरे हम अपना मुल्क से तुम्हारे लिए लाल लाल गोल गोल सेब लेके आए। अरे शेर खान, इन सब की क्या जरूरत थी? लाला की जान, जरूरत तुमको नहीं, जरूरत हमको था। हमारे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, उसको जरूरत था लाला की जान। हम जब काबुल से चला ना तो मन में एक ही ख्वाहिश था कि हम अपने लाला की जान से जरूर मिलेगा। हम अपना दोस्ती को हमेशा बंदगी करता। खान भाई, अरे लाला की जान, बल 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 बल। अरे क्या लज़ेदार शरबत पिलाया लाला की जान। बुल 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 बुल, ओह मजा आ गया। अच्छा लाला की जान, अब हम चलती। खान भाई, आज तो हमारे पास रुक जाते। अरे रुक तो जाती, लेकिन सुनाम में एक संदेशा देना है। अगर वो नहीं होता ना तो हम जरूर रुक जाती। अच्छा छोटे लाला, खुदा सलामत रखे। खुदा हाफिज। खान भाई, अपनी मनपसंद यहाँ की मिठाई तो लेते जाइए। अरे लाला की जान, तू अपना पुराना आदत आज तक नहीं भूला है। अच्छा लाला, खुदा हाफिज। मंगला, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आज वो शेर खान
बहुत देर के बाद दुकान पे आए थे। ये वही पठान है ना जो पिछली बार पश्मीनी की शॉल उपहार में दे गए थे? आए थे तो बोलना था, रुक कर जाते। हाँ, बोला तो था, अलबत्ता फलों का टोकरा देकर चले गए। बोल रहे थे कि फिर जल्दी आऊंगा। रूपचंद को मिलवाया? पहचान लिया उन्होंने? माँ, वो तो मुझे देखते ही पहचान गए और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। पेट भर गया, आनंद आ गया। लीजिए, अब ये सेब खा लीजिए। वाह, दोस्त तो मेरा काबुल का है, पठान शेर खान, मगर हमारी याद कभी नहीं भुलाता। कितने स्वादिष्ट फल लेकर आया है। बेटा, तुम भी सेब खाओ। किस सोच में पड़ गए? पिताजी, आपने कल ही तो बृहस्पति काय में सेब का त्याग करने का व्रत लिया था और आज आप ये सेब खाने के लिए क्यों कह रहे हैं मुझे? बेटा, वो सारी उम्र के लिए थोड़ी कहा था, वो तो सिर्फ एक दिन की बात थी। खा लो खा लो, बहुत अच्छे हैं। पिताजी, क्षमा चाहता हूं। जिस वस्तु का एक बार त्याग कर दिया जाता है उसे दोबारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्या? त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण करना कदापि उचित नहीं है पिताजी। इसलिए मैं सेब को जीवन पर्यंत ग्रहण नहीं करूंगा पिताजी। जिस वस्तु का एक बार त्याग कर दिया जाता है उसे दोबारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण करना कदापि उचित नहीं है। मैं जीवन पर्यंत वनस्पति काय की रक्षा करूंगा और जहां तक हो सकेगा कम से कम आहार का ग्रहण करूंगा। बेटे रूपचंद, देखो तुम हमारी इकलौती संतान हो। बेटे, हम व्यापारी लोग हैं, हम हमेशा अपने व्यापार के बारे में सोचते हैं। दरअसल इस सब की व्यवस्था समाज ने शायद हमारे कंधों पर रख छोड़ी है। यह ऐसे नहीं है बेटे, पता नहीं कितनी सदियों से या तब से जब से इस धरती पर सभ्यता का आगाज हुआ तभी से शायद। तुम सोच रहे होंगे कि मैं भी ये कौन सी कहानियां शुरू कर दे। सच्चाई तो ये है बेटे कि हमें तुम्हारा इस तरह अकेले रहना, चिंतन करना, व्रत रखना सब कुछ अजीब सा लगता है। गृहस्थियों के लिए इतना त्याग, वैराग्य अच्छा नहीं होता बेटे। इस प्रकार संसारिक धंधे नहीं चलते बेटे। बेटे, अब जाओ, रात बहुत हो गई है, जाओ अब सो जाओ। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से।
करनी करके आया वो सुख कहाँ से पाए। अरे बोए पेड़ बबूल के और आम कहाँ से आए। अरे जो कर्मों में सुख नहीं वो सुख कहाँ से आए। अरे जो कर्मन की रेखा है वो कैसे आए। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले हर किसी ही कम न होंगे, चलते यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से सब 4 दिन की बात है। आए भी खाली हाथ से, जाना भी खाली हाथ है। धन रहता है सदा क्या आदमी के पास में। हर कर्म भी आते हैं आगे, हर जगह हर बात में। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले हर किसी ही कम न होंगे, चलते यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। जाएगा जब यहाँ से चंद दिन है ऐशो इशरत का खुमार। चंद दिन है ऐशो इशरत का खुमार। मौत की तुरजी नशा देगी उतार। अरे जब उठाएंगे जनाजा मिलके यार, हाथ मल मल के रोएगा बार बार। किस लिए किस लिए दुनिया में आए और क्या तुम कर चले। अरे जो यहाँ पर तुमने पाया वो यहाँ पर घर चले। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले हर किसी ही कम न होंगे, चलते यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। जाएगा जब यहाँ से सिकंदर ने जमा
जहां करके कहा हूं मैं खुदा। अरे वक्त आने पर लगे होने सभी उससे जुदा। अरे जिसका लहरे जिगर था उसका जिगर फटने लगा। पूछती है हर बशर से है सिकंदर किस जगह। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले हरगिज़ ही कम न होंगे, चलते यही रहेंगे। अफसोस हम न होंगे, जाएगा जब यहाँ से। क्यों जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? रूपचंद के बारे में महाराज ने जो भविष्यवाणी की थी, मुझे लगता है कि वो सत्य होने जा रही है। अपने इकलौते बेटे की संयमी होने की जब मैं कल्पना भी करता हूं तो मेरा मन बैठने लगता है। रूपचंद कहीं इस अवस्था में। आप क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हैं? अगर आपको इस बात का डर है कि रूपचंद कहीं साधु ना बन जाए, तो क्यों ना हम उसकी शादी कर दें? शादी हो जाएगी तो मन दूसरी तरफ हो जाएगा, सब कुछ भूल भाल जाएगा। क्या सोचती हो? क्या वो मान जाएगा? वो मेरा बेटा है, अपनी माँ की बात जरूर मान जाएगा। मथेन वंदामी। आओ बस। महाराज, आहार लेने के लिए सेवक के घर पधारिए। अवश्य रूपचंद। हाँ, कुछ देर में कोई अच्छा सहचारी मुनि जंगल से आ जाए तो तुम्हारे घर आहार लेने के लिए जरूर चलेंगे। महाराज, आप अभी क्यों नहीं चलते? हमारा घर यहीं पास ही तो है। रूपचंद, जैन धर्म में नियम अनुसार जैन साधु का बिना किसी कारण और असाम्य किसी श्रावक के घर जाना कदापि उचित नहीं है। जैन साधु का जीवन तो मर्यादा और संयम में रहते हुए अपने अपने आत्मा के कल्याण के लिए है, तप करने के लिए है, स्वाध्याय के लिए है और चिन्हवाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए है। वैसे तो वत्स, श्रावक को भी जहां तक हो सके उसका पालन करना चाहिए। रूपचंद, युवावस्था में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, स्वाध्याय में लीन रहते हुए तुम्हें धर्म में पूरी आस्था और श्रद्धा रखनी चाहिए। इसी में तुम्हारी जीव आत्मा का कल्याण हो सकता है और साथ ही सभी तरह के दुखों से विमुक्ति हो सकती है। महाराज, मैंने आपका प्रवचन सुना, मैं धन्य हुआ और अपने भविष्य के प्रति जो भी शंका थी
वो भी आज समाप्त हो गई है। महाराज, मैं आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आप श्री का अनुसरण करते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। मेरी समझ में यह नहीं आया कि उसे भीष्म प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। मेरे बार बार समझाने पर भी देखो जी, ये सब बातें छोड़ छाड़ कर जल्द से जल्द उसकी कहीं शादी तय कर देते हैं। हाँ, ये रास्ता ठीक रहेगा, उसे सही रास्ते पर लाने का। अपने वो लुधियाना वाले दूनीचंद है ना, उनकी बेटी ब्याहने लायक भी हो गई है। क्यों ना हम। ये तो आपने मेरी मन की बात छीन ली। लोग भी जाने पहचाने हैं, जितनी जल्दी हो सके बात पक्की कर लीजिए। चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, रूपचंद व्यापार के सिलसिले में लुधियाना तो जा ही रहा है। दूनीचंद के नाम एक चिट्ठी उसके हाथ भेज देता हूं। वो रूपचंद को देख भी लेंगे, बाकी बात भी हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही ठीक रहेगा, ऐसा ही ठीक रहेगा। दूनीचंद जी, आपने भी खूब कही। हमारा तो स्वभाव भी ऐसा है, जहाँ पे जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। वो तो ठीक है, बातें ही करते रहोगे, प्रवचन सुनने नहीं चलना। अरे भाग्यवान, मैं तो भूल ही गया था। चलिए दूनीचंद जी, प्रवचन सुनने के लिए चलते हैं। चलो सावित्री। मामा जी। आओ बेटा रूपचंद। पाँव लागू मामा जी, पाँव लागू मामी जी। खुश रहो बेटे। बेटा बैठो। वाह मामा जी वाह, मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं और आप खुद कहीं और जा रहे हैं। नाती को देखकर ही भाग खड़े हुए। कहीं घी शक्कर ना खिलाना पड़ जाए, इसीलिए घर ही छोड़कर जा रहे हैं। भाई, ये बरखुरदार कौन है? सेठी, ये मेरा भांजा है रूपचंद, मलेरकोटला से। मलेरकोटला से? वो अपने अमोलक राय जी का बेटा? जी हाँ। कहो बेटा, अमोलक राय जी कैसे है? जी सब कुशल मंगल है। बेटा, ये हमारे परम प्रिय मित्र हैं, सेठ दूनीचंद जी। ओह, तो आप ही सेठ दूनीचंद जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैं आप ही की तरफ आने वाला था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पिताजी ने आपके लिए ये खत भेजा है। अमोलक जी को हमारी याद कैसे आ गई बेटे? अच्छा, ये बात है। शायद कोई सामान मंगवाया है। मैं कल ही वापस जा रहा हूँ। कहिए कब लेने आऊं? देखो बेटा, ये सामान इतनी जल्दी नहीं भेजा जा सकता। अलबत्ता वो भी हमारे पास ही रहेगा। जब तुम्हारे पिताजी और 100-200 लोगों को तुम्हारे साथ लेके आएंगे ना, तब वो सामान तुम लेके जाना। अपने बाप से कहना मैं कोई एतराज नहीं है। अरे बाप रे, इतना बड़ा सामान? पिताजी, मैं और इतने सारे लोग आएंगे? बुद्धू, इतनी सी बात नहीं समझे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। आओ चले। मामा जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं स्थानक जाकर गुरु रामलाल जी के दर्शन कर आऊं? अरे एतराज क्या, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। चलो मामा जी। दर्शन ज्ञान चरित्र आत्मा के भाव है। साधक की यात्रा दर्शन ज्ञान चरित्र से प्रारंभ होकर इन्हीं तीनों की पूर्णता से समाप्त होती है। आत्म स्वरूप की प्रतीति ही दर्शन है। स्वरूप का बोध ज्ञान है तथा स्वयं में स्वयं की प्रतिष्ठा ही चरित्र है। मैं कौन हूँ, यह बोध ही ज्ञान है। निराकार स्वरूप का ज्ञान ही व्यक्ति को चरित्र की ओर ले जाता है। आत्मा को कर्मों से जो मुक्त कर दे, राग द्वेष के भावों को जो
अनुष्ठान समाप्त कर दे, उसी का नाम चरित्र है। इसी को रत्न त्रय भी कहा जाता है। मोक्ष के लिए इन तीनों की साधना करना जरूरी है। देव गुरु को जो वंदन किया जाता है वो आत्मा के इन्हीं गुणों को किया जाता है। रूपचंद, मैं कहीं भी रहूं तुम मुझे ढूंढ ही लेते हो। महाराज, आपको ही तो पाने की चेष्टा कर रहा हूं। आपके प्रवचनों में एक अजीब सा जादू है कि मैं कहीं भी रहूं आप ही की तरफ खिंचा चला आता हूं। महाराज, आपका ज्ञान वास्तव में अद्वितीय है। महाराज, आपकी वाणी में आत्मिक सात्विक आनंद की ऐसी लहर है कि मेरे मन में अनंत उत्सुकता जागृत हो गई है। महाराज, आपके द्वारा ही तो मुझे आत्मा, कर्म, ईश्वर और जगत जैसे जटिल प्रश्नों का उत्तर मिला है। महाराज, आप ही ने तो मेरा तत्व विवेचन और धर्म निष्ठा का मार्ग प्रशस्त किया है। महाराज, तभी तो मैंने तपो में सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया है। महाराज, रूपचंद, तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी असमंजस में फंस गया हूं। भविष्य के गर्भ में ना जाने क्या छिपा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि सत्यनिष्ठा से जो भी मार्ग चुनो उसमें तुम्हें सफलता मिले। देखो जी, ये हार कितना अच्छा है, मेरी बहू के गले में कितनी शोभा देगा। मैं अपने बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है भाग्यवान, मगर अपने साहिबजादे से ही पूछा है कि नहीं? उसकी क्या मर्जी है? उसकी मर्जी वर्जी छोड़ो, वो हमारे कहने से बाहर थोड़ी ना जाएगा। ले देकर एक ही तो बेटा है हमारा, हमारी बात से इनकार नहीं करेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। ये देखो, मैं पहन कर देखूं? ओ नहीं नहीं भाग्यवान, नहीं नहीं नहीं, ये आप थोड़ी पहनेगी, ये तो आपकी बहू रानी के लिए है। आप तो ऐसा करो, जाकर अपने बेटे को मनाओ, समझिए आप। मां, आपकी आज्ञा का पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, लेकिन कुछ नहीं। मेरे दिल में जो तुम्हारी शादी का दिन देखने का, इस घर में बहू लाने का जो अरमान था, क्या तो चाहता है कि मेरे वो सब सपने, अरमान? नहीं मां, मैं आप लोगों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं ब्रह्मचर्य व्रतधारी हूं, शादी ब्याह के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता मां। लेकिन हमने जो तुम्हारी शादी की तैयारियां की है, उसका क्या होगा? वो जो मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है, उसका क्या होगा? कभी सोचा है आपने? रूप बेटे, मां, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए वचनबद्ध हूं। अतः शादी के बारे में मुझे क्षमा करें। जानबूझकर अपने बेटे को भाड़ में क्यों झोंकना चाहती हैं आप? धैर्य रखो मंगला, धैर्य रखो। रूप बेटे, आपके अपने माँ बाप के बारे में भी तो कोई कर्तव्य बनते हैं, इसीलिए तो इस संसार के लिए भी तो मेरे कोई कर्तव्य बनते हैं, उनको भी तो पूरा करना है। मैंने तो अविनाशी सत्य और एकाग्रता के नियमानुसार जीवन व्यतीत करने का फैसला कर लिया है।
संसार के क्षण भंगुर यश वैभव कुछ भी नहीं है। असली मार्ग तो सत्य का मार्ग है और मैं उसे अपनाकर ही रहूंगा। मंगला, अब हम शायद इसे नहीं रोक सकते। महाराज की भविष्यवाणी की एक एक बात सत्य हो रही है। इसकी ओजस्वी किरणों ने अगर इस संसार को रोशन करना है तो हम इसे अपने घर की दीवारों में कैद करने वाले कौन होते हैं? यह तो हमारे लिए फख्र की बात है कि इस पवित्र दिव्य ज्योति ने हमारे कुल का नाम रोशन करना है। बेटे रूप, हम तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं डालेंगे। हम खुशी खुशी तुम्हारे संजीवी बनने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम जो चाहो वही करो। इस तरह श्री रूपचंद जी ने रेशमी जरीदार वस्त्र उतारे, सोने के जड़ाऊ गहने आभूषणों को छोड़ दिया। साधु वेश धारण करके बड़ौदा नगर में शुक्ल एकादशी संवत 1898 के शुभ दिन दीक्षा पाठ पढ़ा और प्रसिद्ध कवि जैन रत्न श्री नंदलाल महाराज के परम शिष्य बन गए और गुरु कृपा से मुनीश्वरों की श्रेणी में जा मिले। त्याग मूर्ति गुरु ने रूपचंद जी को सच्चे त्याग का पाठ पढ़ाया। एक तरह से जौहरी ने साधना की सान पर चढ़ाकर हीरे को और भी मूल्यवान बना दिया। आत्मप्रिय बंधुओं, प्रबुद्ध महर्षि संयम और तप द्वारा अपने सभी पूर्व कर्मों को क्षीण करके
सभी दुखों से रहित मोक्ष को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इच्छाओं का निरोध ही तप है। तप दमन से विकृत हो जाता है। महावीर स्वामी ने दमन का अर्थ किया शांत हो जाना। इच्छाएं जब स्वतः शांत हो जाती है तब तप की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इतर की अग्नि का उधर्वगमन करना तप का प्रमुख कार्य है। अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, पानी नीचे की ओर बहता है। आत्मा का स्वभाव भी उधर्वगामी है। तप द्वारा आत्मा स्वयं को उपलब्ध होकर उधर्व विकास करती है। भूखे रहने का नाम तप नहीं, अपितु आत्मा के समीप आकर इतना आनंद मिल जाए कि बाहर से भूख प्यास का पता ही ना चले। आत्मा में अवस्थित होना ही तप है। तप के आचरण से आत्मा अष्ट कर्म मल से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। एक और उदाहरण से इसे समझ लें। विशाल सरोवर में निरंतर जल आते रहने से वह सदा जल से भरा रहता है। वैसे ही आत्मा में निरंतर पापाचरण द्वारा कर्म रूप जल आते रहने से वह कर्मों से भरी रहती है। सरोवर को जल से खाली करने के लिए पहले उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके जल बाहर निकाला जाता है। कुछ जल धूप से सूख जाता है और तालाब खाली हो जाता है। इसी प्रकार संयम संवर द्वारा आश्रव रूप दरवाजा बंद करके तप द्वारा कर्म जल को बाहर फेंका जाता है और सुखाया जाता है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मा कर्मों से सर्वथा मुक्त होकर शुद्ध रूप में अवस्थित हो जाता है। आप श्री ने जैन आचार्य नाथुराम जी महाराज, उनके शिष्य श्री रामचंद्र जी और श्री रतिराम जी, उनके शिष्य व्याख्यान वाचस्पति जैन रत्न श्री नंदलाल जी के साथ मेवाड़, काठियावाड़, गुजरात, मालवा, उज्जैन, बीकानेर आदि रियासतों तथा प्रांतों में जैन धर्म की ध्वजा लहराई। बुद्धिमान शिष्य ने ज्ञान स्वरूप गुरु के साधना में गुणों और पवित्र विचारों को पूर्ण रूप से अपना लिया और गुरुदेव का अनुसरण करते हुए रूपचंद की विचारधारा और सब प्रयत्न आत्मोन्नति के लिए समर्पित हो गए। अध्यात्म पथ के पड़ाव समाप्त होते गए। तब सतेज प्रकाशित होने लगा। रोहतक, झज्जर, फर्रुखाबाद, पटौदी, रिवाड़ी होते हुए आप अलवर पहुंचे। पहला चातुर्मास यहीं पर किया गया। इसके बाद गुरुदेव के साथ विहार करते झरका,
गुड़गांव होते हुए दिल्ली में अल्प निवास किया। यहाँ पर मुनि रूपचंद जी ने ऐसा व्याख्यान दिया जिसने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जन समूह आपकी प्रशंसा करने लगा। प्राणी अनंत है, जिसमें प्राणों का संचार है या गति है वह प्राणी कहलाता है या जीव कहलाता है। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, छोटे से छोटे जंतु से लेकर एक हाथी तक। सभी प्राणी, मनुष्य और देव दानव, इन सब की स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करने की है। इसलिए वे इसकी प्राप्ति के उद्योग में जुटे रहते हैं। लेकिन विवेक बुद्धि के उदय के बिना वे उसमें भी विभ्रम को प्राप्त होते हैं। सुख दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक भौतिक साधनों की संपत्ति में और भोग की कल्पना में सुख मानते हैं। पर यह सुख सुख नहीं, सुख आभास है, यह पराधीन है, इसको काम कहते हैं। दूसरी प्रकार का सुख आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति से मिलता है, यह सुख स्वाधीन है और इसको मोक्ष कहते हैं। काम और मोक्ष दो ही पुरुषार्थ हैं, क्योंकि इनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणी वर्ग के लिए मुख्य साध्य नहीं है। पुरुषार्थों में अर्थ और धर्म की गिनती है। अर्थ ही काम का और धर्म ही मोक्ष का प्रधान साधन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं। कर्म बंध और कर्म बंध के कारणों का अभाव होकर आत्मिक विकास के परिपूर्ण होने का नाम मोक्ष है। अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में होने का नाम ही मोक्ष है। शासनपति देवाधिदेव वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु श्री महावीर स्वामी जी ने कहा है कि वस्तु का अपने स्वरूप में होना ही धर्म है। धर्म एक ही है, वो है अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप में होना। अपनी आत्मा की शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन अपनाए जाते हैं वो धर्म के ही साधन हैं। धर्म के साधन होने के कारण वे भी धर्म ही हैं। आज के युग में धर्म के नाम पर जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं वे वास्तव में धर्म नहीं, वे संप्रदाय हैं। जब एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राणी समूह एक ही काल में इकट्ठे होकर चलना शुरू करते हैं तो वह संगठन या संप्रदाय कहलाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों के अनुसार धर्म को प्राप्त करने के साधन एक जैसे नहीं मिलते तो साधनों के विविधता के कारण विभिन्न काल में विभिन्न संप्रदायों का जन्म हो जाता है। वस्तुतः संप्रदाय की अपने आप में कोई महत्वता नहीं है। महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा को शुद्ध स्वरूप में प्राप्त करना। इसलिए संप्रदायों के मोह में न पड़ते हुए हमें आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक, क्षमा, विनय और सरलता से संतुष्टि भाव रखते हुए अपनी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकें। संप्रदायों और संगठनों के मोह में पड़कर वस्तुतः हम धर्म को नहीं बल्कि अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। बस तुम्हारे प्रवचनों ने तो लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया है। रूपचंद, विद्वता एवं प्रभावशीलता की दृष्टि से तुम्हारा ये व्याख्यान सब लोगों के लिए आकर्षण का विषय बन गया है। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। महाराज, ये सब तो आप श्री की कृपा दृष्टि का ही फल है। मगर गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी ज्ञानोपार्जन और विद्याभ्यास की आवश्यकता है।
इसलिए खोआ ग्राम में चातुर्मास का सारा समय सूत्रों के स्वाध्याय और उनका मनन करने में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ठीक है बत्स। संवत 1895 में श्री रूपचंद जी आचार्य श्री और गुरुदेव के साथ सुनाम पधारे। 1896 का चातुर्मास खोआ ग्राम में किया। उस वर्ष चारों तरफ सूखा पड़ा था। बरसात थी कि होने का नाम नहीं ले रही थी। जन जन प्यासा था। हर तरफ बेबसी का सन्नाटा था। उसी ग्राम में रहता था एक औघड़ बाबा। टीम 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 रंग भंग जंग बंग भीख लीख भीख ची रोक चोक नोक। देवा महाराज, गांव में एक मुंह बांधा साधु आया है। सारा गांव उसके पीछे लगा है। मुंह बांधा साधु आया है। रंग चंग मंग नंग लेख मेख देख नेक डेग चेग देग धम। महाराज ओ पड़ोसी तेरा सुखी है, इसीलिए तू दुखी है। दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। बच्चा, बाबा तेरा काम करेंगे, ऊंचा अपना नाम करेंगे। ये राख ले जा, उसके दरवाजे पर छिटक देना। समझे बच्चा? हम काली के उपासक हैं। मर जाएगा वो बंदा जो राख मेरी पार करेगा। दुश्मन तेरा दुश्मन तेरा है दुश्मन मेरा। मूर्ख अपने प्राण हरे। धम। जाओ जाओ। रंग भंग चंग दंग टीम 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 टीम। रंग भंग चंग भंग डिंग बिंग चिंग चिंग। ओ बाबा, हमने पहले भी कहा था कि हमारी भूमि से अपना डेरा उठा लो। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? ये भूमि हमारी माँ है। इस पर हम हल चलाएंगे, अन्न पैदा करेंगे और अपने बच्चों का पालन करेंगे। चलो भागो यहाँ से। कल सुबह तक कपड़ा बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लो और चलते बढ़ो यहाँ से। ऑबिल सिंह, ये भूमि इनकी है। इस पे ये हल चलाएंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे। देवा सिंह, देवा सिंह, चलता तो मैं करूंगा इनको इस दुनिया से। काली का उपासक हूं मैं, काली का। लूंगा इसका बदला, बाबा जरूर लेगा। इसका बदला बाबा जरूर लेगा। हाँ, प्रतिशोध। देवा, आज की रात तू मेरा प्रतिशोध देखना, बाबा का प्रतिशोध देखना।
अपने बच्चों को पालेंगे। ये धरा इनकी नहीं, ये बाबा की है। जन जन की सेवा में समर्पित विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, लुधियाना का पहला वातानुकूलित चैरिटेबल हॉस्पिटल। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर सभी ओपीडी विभाग में रोगियों का निरीक्षण सुयोग्य एमडी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना।